बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 9th की फ़िज़िक्स के जो स्कीम है उसके बताने लगूँ आपको कि किस तरह पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह पेपर्स बनते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास 9th की फ़िज़िक्स की बुक है। पेपर स्कीम जो बेसिकली होती है ये कोई बोर्ड की तरफ से तो नहीं होती है, लेकिन ये एटलीस्ट ये होता है कि जो पेपर पैटर्न आ रहा है हमारे पास है उसको देखते हुए ये पेपर स्कीम बनाई जाती है। तो फ़िज़िक्स में हम देख रहे थे 9th की जो सी फ़िज़िक्स का उसकी जो पेपर स्कीम है वो किस तरह से होते हैं। हमारे पास 9th के चैप्टर्स हैं, टोटल 9 चैप्टर्स हैं। अगर मैं सबसे पहले MCQs की बात करता हूँ तो हमारा जो पहला चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट वाला, इसमें से एक MCQ लगता है। तो सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स का, इसमें से 2 MCQs लगते हैं, और जो थर्ड चैप्टर डायनामिक्स का वो उसमें भी एक MCQ लगता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, फोर्थ चैप्टर आ रहा है, उसमें से एक MCQs आएगा। ग्रेविटेशन जो उनसे वो 5वां चैप्टर है, 2 MCQs आएंगे। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, इसमें से आपके पास एक MCQs आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, यूनिट नंबर 7 है, इसमें से एक MCQs। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 8 है, इसमें 2 MCQs। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसमें से एक MCQ बनता है। तो MCQs के लिए ज़रूरी है कि आपको थ्रू आउट सारा करना पड़ेगा, या फिर आप किसी हेल्पिंग बुक की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजर में जो पहला चैप्टर है इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं। ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो तो या तो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स आती हैं, लीस्ट काउंट आते हैं, क्या होती हैं क्या नहीं, दोनों को वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, इनमें से मोस्टली ये क्वेश्चन लगते हैं। बुनियादी मकदारें क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ या ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स बेसिकली जो है ना MCQ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हम देख लें काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में भी आपके 3-4 क्वेश्चन लगते हैं। काइनेमैटिक्स जो चैप्टर है इसमें अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, जितनी भी मोशन है। उसके बाद स्केलर और वेक्टर्स, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेरे पास जो चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, इसमें से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन लग रहे हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं। और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं अमूमन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अमूमन आते हैं, वो सबसे पहले तो फोर्स, न्यूटन का पहला कानून जो उनसे है वो क्या है। उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, ये आता है लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, उसके एक एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपने बतानी है। फिर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या, मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम का यूनिट। उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है क्या होता है। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। मैथ्स एंड वेट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अमूमन कई बार आया है ये क्वेश्चन, मैथ्स में और वेट में क्या फ़र्क है, इनके दरमियान डिफरेंसेस वो लिखने हमने। उसके बाद जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में से बनता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, और फोर्स की डेफिनेशन बतानी है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 9th में मोस्टली जो है वो डेफिनेशन ही आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा जोन से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन को फॉलो करें। नेक्स्ट फ्रिक्शन आती है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है ये चीज़, और रोलिंग फ्रिक्शन, बैंकिंग है, स्केलिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की 2 हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों टाइप्स ऑफ फोर्सेज उनसे इनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलॉन्ग फार्मूला एंड यूनिट्स। और बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ चैप्टर टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ डेफिनेशंस की, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं,
उसके बाद हेड टू टेल रूल क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं या आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पास। और ये जो उनसा टेबल दिया हुआ पेज नंबर 88 पे है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये MCQs आते हैं कि साइन 30 पे कॉस 30 पे टेन 30 पे वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। उसके बाद टार्क क्या डेफिनेशन क्या है, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, उसके बाद मोमेंट आर्म क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या है, ये वो डेफिनेशंस हैं जो अमूमन पेपर्स में आती हैं 9th में फिज़िक्स के। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कपल क्या है, कपल की डेफिनेशन सिर्फ आपने याद करनी है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी आपने टाइप इक्विलिब्रियम की टाइप्स कर लेनी है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है अलॉन्ग विद इसकी जो इक्वेशंस हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दो कंडीशंस हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। इस चैप्टर में अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ, वो चैप्टर नंबर 4 में, तो इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, अमूमन न्यूमेरिकल आता है इसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 4 की बात कर लें, 5 की सॉरी, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स में मोस्टली डेफिनेशंस आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता गुजरने वाला बोर्ड में स्पेशली। तो इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आता। तो इसमें जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसका फार्मूला, इसका यूनिट, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ये आपने डेफिनेशन बतानी है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। फिर मास ऑफ द अर्थ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ड्राइव करना कि किस तरह मास ऑफ द अर्थ हम ड्राइव कर सकते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के, जैसे जैसे हम लोग ज़मीन की सतह से ऊपर बुलंदी पर जाते जाएँ तो उसकी जी की कीमत में क्या वेरिएशंस आती हैं, वो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से इसको आप निकाल लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, वो बताने आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। इसी के अंदर 2-3 डेफिनेशन है, GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है। और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये इसका फार्मूला आपने याद कर लेना, क्योंकि फार्मूले में MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वैल्यूज़ दे सकता है कि इसका सैटेलाइट की वेलोसिटी निकालें इस तरह से। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का जो उनसा इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं और इसमें से भी न्यूमेरिकल अमूमन लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ न्यूमेरिकल लगता है वर्क एंड एनर्जी में। तो वर्क एनर्जी में अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं और उसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, गेस्ट पेपर कह लें आप। वो वर्क की डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, उसके बाद यूनिट ऑफ वर्क क्या है, एनर्जी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनके फार्मूला, इनके यूनिट्स, इनकी डेफिनेशन, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से ये भी पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की चंद टाइप्स हैं, उनकी फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी, इन सारों को आपने बताना ही लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, इसमें क्वेश्चन तो यही बनता है कि एनर्जी को किस तरह एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये शॉर्ट भी है कि पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे इसमें से बन सकता है कि एनर्जी के मेन सोर्सेज उनसे वो कौन कौन से वो आपने बताने हैं। और उसमें से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मैस एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन की E=mc स्क्वायर इक्वेशन जो उनसे इसको डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना कि ये क्या इक्वेशन हमें क्या बताती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लो डायग्राम आ जाती है चैप्टर नंबर 5 में से, सॉरी 6 में से। एफिशिएंसी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला और परसेंटेज एफिशिएंसी वो क्या, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर की डेफिनेशन क्या, पावर का फार्मूला, पावर का यूनिट, जॉल की डेफिनेशन, 1 जॉल क्या होती है।
नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन लगते हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का पेयर बनता है। जो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से आपका न्यूमेरिकल का पार्ट लगेगा और जो 7th चैप्टर है इसमें से आपका थ्योरी का पार्ट लगेगा। फिर हम शार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, प्लाज्मा, 4 स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है, आयनिक मादे की आयनिक हालत उनसे उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इन गैसेस के बारे में, सॉलिड्स के बारे में और आपने लिक्विड्स के बारे में बताना है कि ये किस तरह इनके आइटम्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट नंबर पर डेंसिटी की डेफिनेशन बतानी है, क्या होती है वॉल्यूम, उसमें फार्मूला और यूनिट इसका वो आपने डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शार्ट क्वेश्चन आपके बन सकता है। प्रेशर में फिर हमारे पास का फार्मूला, उसका यूनिट, उसमें पास्कल का लॉ आता है, वो आपने बताना है शार्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, किसी एग्जांपल से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। और या मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किस तरह से वेरिएशन आती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या वेरिएशन आती है वो आपने बतानी है। नेक्स्ट प्रेशर इन लिक्विड आता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि शार्ट में नहीं आता। पास्कल लॉ, ये शार्ट क्वेश्चन में आपकी डेफिनेशन आती है। पास्कल लॉ की एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ हाइड्रोलिक प्रेस है, ये लॉन्ग बन सकता है। उसके साथ ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है, ये शार्ट क्वेश्चन बनता है। अमूमन शार्ट क्वेश्चन नहीं आता, डेफिनेशन में फार्मूला और यूनिट इसका क्या है। और इसके लास्ट में जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, इसका ये शार्ट क्वेश्चन है कि किस तरह चीज़ें जो उनसे वो पानी की सतह पर तैरती हैं, ये हमने बताना है। उसके बाद इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, डेफिनेशन बतानी है। हुक्स लॉ क्या है, ये भी आपने इम्पोर्टेंट है बताना है। हुक्स लॉ क्या है, ये डेफिनेशन है शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो लास्ट में यंग्स मॉडुलस, इसकी डेफिनेशन ये शार्ट के अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी समटाइम बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में 2 शार्ट क्वेश्चन बनते हैं और उसमें से न्यूमेरिकल आता है, उसमें थ्योरी का पार्ट बहुत कम आता है, थ्योरी का पार्ट नहीं आता। इसमें जो शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 में वो हम देख लें। इसमें टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है ये आपने बताना है, टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है, शार्ट क्वेश्चन है। उसके बाद थर्मोमीटर जो स्केल्स होते हैं वो आपने बताना है कि शार्ट क्वेश्चन के पॉइंट MCQs में ये आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस स्केल में जितने भी स्केल हैं सारे स्केल्स के फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी दे सकता है इसमें से। उसके बाद केल्विन टू सेल्सियस स्केल, सेल्सियस टू केल्विन स्केल और सेल्सियस टू केल्विन जितने भी स्केल में कन्वर्जन है, इंटरनल कन्वर्जन ऑफ द स्केल्स, ये भी आप लोगों को तैयार होने चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन बनती है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी डेफिनेशन में आती है शार्ट क्वेश्चन में। चेंजिंग ऑफ स्टेट के कोई बॉडी या एक फार्म से दूसरी फार्म में किस तरह चेंज होती है, इसमें मैंने पहले बताया आपको। इसमें हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल लगता है, लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का नहीं, बहुत कम 2-3% चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन, अदरवाइज इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट लगता है। जो नेक्स्ट हमारे पास लेटेंट हीट एफ्यूजन, ये भी डेफिनेशन और विद फार्मूला ये आपने याद करनी है। वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट आपने याद करनी है, तैयार होनी चाहिए। इवेपोरेशन क्या होती है और किस किस के ऊपर डिपेंडेंट करती है, टेम्परेचर के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, और विंड के ऊपर, और नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शार्ट में मुश्किल है, शार्ट में नहीं आता। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा रह जाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड्स ऑफ हीट, हीट किस तरह ट्रांसफ़र हो सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 शार्ट क्वेश्चन बनते हैं, 3 शार्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड्स ऑफ हीट जो उनसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन हैं, इनकी डेफिनेशन क्या हैं, इनकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये शार्ट क्वेश्चन विद फार्मूला, जो डिपेंडेंस किसके ऊपर, इसमें से MCQs बनते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो डिपेंड करती है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपने बताना है। इसमें से फार्मूला से देखकर बता सकते हैं। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या होती है, ये MCQs में आता है कि एग्जांपल बता देगा एल्यूमिनियम क्या है, गोल्ड क्या है, कापर क्या है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर क्या है। तो ये डेफिनेशंस और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट। कन्वेक्शन हीट का मोड, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मोड है, किस तरह ट्रांसफ़र होती है।
लैंड ब्रीज एंड सीज ब्रीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, किस तरह वर्क होती है, ग्लाइडिंग क्या चीज़ है। फिर लास्ट में हमारे पास कन्वेक्शन करंट आता है कि किस तरह कन्वेक्शन करंट इन प्रोड्यूस होता है। रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस क्या होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन आपने बतानी है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं 6वीं 7वीं से। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस, कोई नहीं इसको छोड़ दें। तो अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूँ पहले कुछ चैप्टर्स की, तो पहला यूनिट में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेसिकली वो एक तो प्रॉपर्टीज़ ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़, ये इनकी डेफिनेशन होनी चाहिए। बेसिक यूनिट्स क्या हैं, बेस यूनिट्स क्या हैं वो पता होना चाहिए। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, ये क्यों क्या किया गया, इसका डेफिनेशन आनी चाहिए आपकी। जो यूनिट्स हैं वो पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रीफिक्सेस ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली एक्सेट्रा वगैरह। ये किलोमीटर, 10 की ताकत 3, ये जितने प्रीफिक्सेस हैं ये आपको याद होना चाहिए शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नोटेशन आनी चाहिए आपको कि किस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। समटाइम मुझे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक वैल्यू दे जाएगा, वो लिखेगा कि इसको 10 की पावर में यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद मीटर रूल, मेजरिंग रूल्स हैं, ये उसमें वर्नियर कैलिपर आ जाता है। वर्नियर कैलिपर का आपने जो याद करना है, ज़ीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है और पॉजिटिव एरर क्या होता है, दोनों के अंदर वर्नियर कैलिपर में भी और स्क्रू गेज में भी। उनका लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता कितना, मिलीमीटर में भी सेंटीमीटर में भी, ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है। वर्नियर कैलिपर की भी और स्क्रू गेज की भी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में से इसमें से कोई नहीं आता, इसमें ज़रूरत भी कोई नहीं करने की। और एक बात और मज़ीद, जो से मिनी एक्सरसाइज साइड पे बॉक्सेस में दी हुई थी, उसको आपने लाजमी इस बार टच करना लाजमी, क्योंकि अमूमन क्वेश्चन इसमें से भी लग जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो फिज़िकल बैलेंस में भी है, फिज़िकल बैलेंस की जो मिनी एक्सरसाइज है ये आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद जो स्टॉप वर्क किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये आपको पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो कोई डिजिट दे जाएगा, कोई वैल्यू दे जाएगा और पूछेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसकी तादाद कितनी है, कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो आपने बतानी है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन सारे आते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर 2 है, इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ये अमूमन यही आती है, ज़्यादातर यही आती है। बाकी डेफिनेशन आपको बता दी हैं, वो 2, 3, 4 डेफिनेशन को मिला के कह देगा एक लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता है। तो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए दे सकता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं, प्रूव करें। और इसमें ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ सकता है या इक्वेशन ऑफ मोशन आ सकती है। ये जितने भी ग्राफ्स हैं ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, PSP टाइम ग्राफ, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। ये चैप्टर अंत हो, थर्ड चैप्टर जो उनसे है, इसमें से न्यूमेरिकल लगता है, अमूमन न्यूमेरिकल लगता है इसमें आपने न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से कर लेना है। और टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्प्रिंग ये निकालनी है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है और अगर बॉडी वर्टिकल है क्या है इस केस में। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग कंजर्वेशन मोमेंटम है और दूसरा इसमें जो भी बताया मैंने आपको टेंशन एंड एक्सेलरेशन स्प्रिंग के फाइंड आउट करना। तो 9th का रीड सिलेबस है, इसमें से ये अगर आप कर लें तो आप इंशाल्लाह 100% मार्क्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।